भारत के गरूर और तकब्बुर को खाक हुए 1 साल मुकम्मल। पाकिस्तान की बेमिसाल फतह से दुश्मन आज तक निडाल। भारत ने गुज़िश्ता साल 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान करते हुए पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर मिसाइल हमले किए। भारत ने 6 मकामात पर मासूम शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया। भारतीय हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 31 शहरी शहीद और 57 जख्मी हुए। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल की फिजाओं में जंगी अजीम तोम के बाद सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई। शाहीनों ने 3 राफेल समेत 7 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। ब्रिगेड हेडक्वार्टर समेत दर्जनों फौजी चेक पोस्ट ने मलिया मेट की। भारतीय इंतजामिया तबाही छुपाती रही। पाक फौज सबूत दिखाते रही। कौम का मुसल्ला अफवाज को भरपूर खराज तहसीन। दुश्मन ने मार के हक में पाकिस्तान की सलाहियत, कुव्वत और तैयारी देख ली। आइंदा हर मुहिमजोही का जवाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा। मार के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज का हम पैगाम। मार के हक की पहली सालगिरह पर पाक अफवाज खसूसन पाक फिज़ाइये को खराज तहसीन पेश। ISPR के मुताबिक मार के हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी। मार के हक ने पाक फिज़ाइये की जदीद जंगी तैयारियों को दुनिया पर साबित किया। पाक फिज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तकबिल की फ़िज़ाई कुव्वत के तौर पर उभर रही है। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में भारत ने पाक फिज़ाइया को फैसलाकुन फोर्स बना दिया। मार का हक ऑपरेशन फिज़ाई जंग की तारीख में मुनफरिद, गैर मामूली और पेशा वराना महारत का मज़र था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मार का हक का साल मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। पैगाम में कहा कि मार का हक पाकिस्तान की फैसलाकुन अस्करी बर्तरी और कौमी इत्तेहाद का नाकाबिल तरदीद सबूत है। भारत को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान अपनी दिफा में मुकम्मल तौर पर मजबूत और मुत्तहिद है। बरी, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज की सरहद दुश्मन के अंदाजों से कहीं ज्यादा मुअस्सर और मरबूत है। पूरी कौम बनियारे मरसूस की तरह मुसल्लह अफवाज के साथ है। मार का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में रंगारंग तकरीब, गुलकारों और फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का कहना था, भारत ने मुस्तकबिल में कोई मुहिम जोई की तो अफवाज पाकिस्तान और अवाम ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। मार के हक की कामयाबी सिर्फ मैदान जंग की जीत नहीं, यह पाकिस्तान की अखलाकी कामयाबी भी थी। वज़ीर आज़म ने शोहदा के लवाहिकीन में सोवेनियर्स भी तकसीम किए। ईरान के साथ मुआहदे के करीब पहुंच गए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, आइंदा हफ्ते दौरे चीन से पहले मुआहदा हो सकता है। डील हो गए तो ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी कर देंगे। अपना हुर्मत ईरान समेत सबके लिए खोल दी जाएगी। अमेरिकी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी खत्म कर दिया जाएगा। अगर ईरान मुआहदे पर राजी न हुआ तो बड़े हमले किए जाएंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो नाकाम हो गया, अब दोबारा ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। दुश्मन मीडिया पर प्रोपेगेंडे से तेहरान को कमजोर करना चाहता है। अमरीकी अवाम का अमरीका के गलत फैसलों से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। जंग में आखिरी फतह के बाद ईरान बैनुल अक़वामी निज़ाम में बासर बनकर उभरेगा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई बोले कि वाशिंगटन की 14 नुकाती हम तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बताएंगे। मुज़ाकरात उसी वक्त मुयस्सर होते हैं जब फ़रीक़ैन नेक नियति के साथ बातचीत करें। खलीज जुबान में नाकाबंदी की खिलाफवर्जी की कोशिश नाकाम बना दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी बंदरगाह की जानिब जाने वाले ईरानी झंडा बरदार खाली ऑयल टैंकर को रोक दिया गया। अमरीकी फोर्सेज ने वार्निंग नजरअंदाज करने पर ईरानी ऑयल टैंकर पर फायरिंग की। खित्ते और दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया और कर रहा है। उम्मीद है जारी बातचीत देर पा अमन में तब्दील होगी। खित्ते में अमन कायम होगा और मजीद जाने ज़ाया नहीं होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस का खिताब। ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने पर इज़हार तशक्कुर भी किया।
सऊदी अरब के लिए पाकिस्तानियों की जान भी हासिल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार ने ईरान पर वाज़ेह कर दिया। बैनुल-अक़वामी पैगामुल-इस्लाम कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि उम्मत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। ईरान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका और ईरान को बराह रास्त बातचीत पर राज़ी किया और जंग बंदी करवाई। पाकिस्तान की कोशिशों से ही 47 साल बाद अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पर बैठाया। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन शहीद की निवासी जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, आला सिविल और अस्करी क़यादत और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौम अपने शुहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद हुसैन ने बलूचिस्तान में जाम शहादत नोश किया था।